नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे प्रतिशत के बारे में कि प्रतिशत क्या होता है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। प्रतिशत जैसा कि सबसे लग रहा है, प्रतिशत मतलब 100 में, प्रति 100 में, 100 में किसी आंकड़े का मान क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। इसका चिन्ह होता है कुछ इस प्रकार से। ठीक, इसका चिन्ह होता है इस प्रकार से, और इसे कहते हैं प्रत्येक 100 में किसी आंकड़े का मान क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। इसे लिखा गया है 20%। 20% मतलब किस में बताएं? 100 में। 100 में कितना? 20। लिखा गया है 30%, अर्थात 100 में 30। लिखा गया है 50%, अर्थात 100 में 50। प्रत्येक 100 में किसी आंकड़े का मान 20% है, मतलब ये प्रतिशत मतलब किसी 100 में, मतलब वस्तु मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं आप लोग कि 100 में उसका मान कितना है? 20 है। ठीक, जैसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दे रहे हैं आपको। ठीक, समझिए आप लोग। जैसे मैं ये बोलूँ कि किसी विद्यालय में 100 विद्यार्थी हैं। 100 विद्यार्थी हैं तो 100 विद्यार्थी हैं जिनमें 20 लड़के हैं। 20 लड़के हैं तो लड़कों का प्रतिशत बताइए। तो लड़कों का प्रतिशत बताइए। जैसे कितने लड़के हैं? 20 लड़के हैं। किस में? 100 में, अर्थात 20/100, अर्थात 20%। कितने लड़के हैं? 20%। ठीक, एग्जाम्पल सही समझ आइए, नहीं तो फिर दोहरा दे रहे हैं इसको। जैसे किसी विद्यालय में 100 विद्यार्थी हैं जिनमें 20 लड़के हैं तो लड़कों का प्रतिशत बताइए। हमने पहले कहा कि किससे तुलना कहती है? 100 से। कितने विद्यार्थी टोटल हैं? 100, तो 100 हो गया। और कितने लड़के हैं? 20 लड़के हैं, तो कितना प्रतिशत हो गया? 20% हो गया। ठीक, तो ये तो बहुत सिंपल सी बात हुई। आप लोग को एग्जाम में कैसे सवाल पूछ सकता है, आइए हम उसका एक उदाहरण देकर समझाते हैं आप लोग को। मान लीजिए किसी पुस्तकालय में 80 पुस्तकें हैं। 80 पुस्तकें हैं जिनमें 40 गणित की पुस्तकें हैं। गणित की पुस्तकें हैं तो गणित के पुस्तक का प्रतिशत बताइए। ध्यान समझिए। देखिए कितने पुस्तक हैं? 40 गणित की। टोटल कितने हैं? 80। पूछ रहा है किसका प्रतिशत? गणित का प्रतिशत पूछ रहा है। तो हमने आपको बताया कि प्रतिशत पूछता है तो हम किस में निकालते हैं? 100 में कितना मान होगा। तो पहले निकालेंगे 80 में कितना है? 40। 80 में कितना है? 40। तो 100 में कितना होगा? गुणे 100। आप लोग एक ही नियम पढ़े होंगे, उसी माध्यम से आया है। ठीक, तो हम काटेंगे 40 गुना 80, इधर से काट देंगे इसको, आ जाएगा 50%। देखिए हमने क्या किया कि टोटल कितने पुस्तक है? 80। 80 कहाँ रखेंगे? नीचे। 80 पुस्तकों में कौन सा है? 40 गणित का है, तो 40 कहाँ रखेंगे? ऊपर। 80 पुस्तक में 40 मैथ का है, तो 100 में कितने होंगे? गुणे 100, अर्थात 50%। आई होप आप लोग समझे होंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी पे।
आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी गौशाला में किसी गौशाला में 120 पशु हैं। कितने पशु हैं? 120 पशु हैं, जिनमें 40 गाय हैं। 40 गाय हैं, तो गाय की संख्या का प्रतिशत बताइए। ठीक, देखिए अब पूछा किसका? गाय का। गाय कितने हैं? 40। कितने में? 120 में। कैसे लिखेंगे? 120 में कितने गाय हैं? 40। अब प्रतिशत पूछ रहा है तो हम किस में निकालते हैं? 100 में। 120 में 40 हैं तो 100 में कितने होंगे? गुणा 100। काटेंगे, 40 × 120। अब इसको कर देंगे 100/3, भाग देंगे तो आपका आएगा 33.33%। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए देखिए, एग्जाम में आप लोग के सवाल कैसे पूछता है, कभी कभी ध्यान रखिएगा आप लोग। दे दिया रहेगा आपको कि 20/40 का कितना प्रतिशत है। समझिए ध्यान से। देखिए ये का है, क्या है? एक सवाल और लिख लेते हैं। देखिए इसी सवाल में 20/40 से कितना प्रतिशत छोटा है। चलिए एक प्रश्न और लिख लेते हैं इसी में। 40/20 से कितना प्रतिशत बड़ा है। ठीक, ध्यान देंगे। हमने पहले लिखा 20/40 का कितना प्रतिशत है। जहाँ पे का आ जाए, का से आदि शब्द आ जाए, वो हमेशा डिनोमिनेटर मतलब हर में रहता है। ये 40, ये 20 हमेशा कहाँ रहेंगे? हर में रहेंगे। इनके साथ क्या लगा है? से का, इसलिए कहाँ रहेंगे? हर में रहेंगे। देखिए हम पहला सवाल सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 40 मतलब नीचे आ जाएगा, 20 ऊपर रहेगा। अब प्रतिशत किस में निकालते हैं? 100 में निकालते हैं। गुणे 100 कर देंगे, काटेंगे, कितना आ जाएगा आपका? 50%। कितना आ जाएगा? 50%। ठीक, दूसरा देखिए। अब इसमें देखिए कितना छोटा बड़ा आ गया। जब छोटा बड़ा आ जाता है तो हम लोग माइनस या प्लस करते हैं। ठीक, देखिए अब इसमें छोटा पूछ रहा है, कितना छोटा है, तो हम लोग करेंगे घटाना। अर्थात 40 बड़ा है किससे? 20 से। कितना बड़ा हो जाएगा या कितना छोटा हो जाएगा? 20 छोटा हो जाएगा 20। और किससे छोटा है? 40 से। तो बटे 40 गुणे 100 काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 50% छोटा है। 50% छोटा है। ठीक, ऊपर लिख दे रहे हैं तीसरा सवाल हम। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इस सवाल का। ठीक, देखिए तीसरा सवाल क्या कह रहा है? ऊपर रख गया, ठीक ना, कि 40/20 से कितना बड़ा है। तो 40 बड़ा कितना बड़ा है, तो पहले घटाएंगे कि देखेंगे कितना बड़ा है, यानी 20 बड़ा है। कितना बड़ा है? 20 बड़ा है। अब से किसके साथ लगाए? 20 के साथ लगाए, तो 20 कहाँ आएगा? नीचे आएगा, तो 20 नीचे आ जाएगा। और गुणे 100, क्योंकि प्रतिशत पूछा है तो गुणे 100। 20 से 20 कट जाएगा, अर्थात कितना बड़ा है? 100% बड़ा है। ठीक, 40/20 से 100% बड़ा है।
ठीक, आई होप आप लोग समझे होंगे। धन्यवाद।